आज हमारे साथ में हैं श्री अहलूवालिया जी। चुनाव में हम लोगों के साथ लगातार आपका बहुत ही सक्रिय सहयोग रहता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कि जब इन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से किया तो हमने इनसे कहा नहीं, ये प्रश्न आप जो है ऑनलाइन करिए और इनका जवाब हम दें, जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, उसके एक प्रोसेस ये भी है कि हमारा लोगों से, अपने जो मेंबर्स हैं उनसे इंटरेक्शन हो, उनसे हमारी बातचीत हो, तो हम अपनी बात कम से कम उन तक पहुँचाएँ। तो आपके मन में क्या प्रश्न है? मेरा इतना कहना है कि जब चुनाव क्यों होते हैं इंस्टीट्यूट के, इंस्टीट्यूट में इतना बड़ा एरिया, हम 7 रीजन को कवर करते हैं, 7 स्टेट्स को, हम इतने सीए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, तो हम क्या क्या स्टेप आगे भविष्य में उठाएं कि नए बच्चे आ रहे हैं उनके भविष्य के बारे में हम क्या सोचें और वो बन जाएं, तो वो देश हित के लिए, समाज के हित के लिए क्या कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। सरकारी विभागों में उनका दखल होना चाहिए कि जिससे वो काम करें तो सरकार की नीतियों का फ़ायदा उठाए पब्लिक के लिए और पब्लिक को भी उसका फ़ायदा दे। और ईमानदारी की हम कैसे उसको ईमानदारी से आगे बढ़ाएं, ये मेरा दीप जी से प्रश्न है, इस पे क्लियर करें। ये 2-3 प्रश्न इसमें सम्मिलित हो गए। पहला प्रश्न तो चुनाव होते क्यों हैं। तो चूँकि अपने इंस्टीट्यूट की जो काउंसिल है उसको फॉर्म करने का जो तरीका दिया गया है एक्ट में, जो एक्ट जो है पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ है, उसमें केवल एक ही तरीका दिया गया, वो दिया गया इलेक्शन का, और इसलिए इलेक्शन होते हैं। ठीक है। अब चूँकि इलेक्शन होते हैं इसलिए सब लोग अपना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं वो चुनाव में खड़े होकर पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग उनसे कम सक्रिय होते हैं वो उनको सहयोग करके पार्टिसिपेट करते हैं, और जो उनसे कम सक्रिय होते हैं वो वोट दे के पार्टिसिपेट करते हैं। इवन बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो वोट तक नहीं देते हैं ना। अपने यहाँ का भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, इवन 45% भी हमें लगता नहीं है, वो मुश्किल 45% पहुँच पाता है। तो बाकी लोग जो 55% है वो लोग तो वोट भी नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं किन्हीं कारणवश। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि अगर बनेंगे तो क्या करेंगे, है ना जी। भाई। मान लो हम काउंसिल में इलेक्ट हो गए तो हम क्या करेंगे। तो एक तो जो सेट पैटर्न होता है काउंसिल गवर्न करने का, काउंसिल का अपना जो सिस्टम होता है वो तो एक नॉर्मल प्रक्रिया हो गई। बाकी हमारे मन में जो धारणा है, पहले भी हम चूँकि रीजनल काउंसिल में रह चुके हैं और आप लोगों के सहयोग से उसके चेयरमैन भी बने, तो उसका जो अनुभव आया हमारे पास 3 साल का, और विगत भी जब से सीए स्टूडेंट थे उसके बाद से लगातार चूँकि सीए स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ से अपना जुड़े रहे हैं हर तरीके से, तो जो अनुभव आया वो ये कि अपने प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो धीमे धीमे करके कम होती जा रही हैं। तो कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बढ़ें, और बढ़ाने का केवल तरीका जो होता है कि वो ये कि चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो है इसकी किसी भी गतिविधि में, क्योंकि सरकार ने बनाया पहली बात तो, और सरकार ही इसकी अपॉर्चुनिटी तैयार कर सकती है, कोई दूसरा इसकी अपॉर्चुनिटी तैयार नहीं कर सकता है। मतलब बजट में ये प्रोविजन आ सकता है कि भाई ये ऑडिट करना अनिवार्य है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है। इसी तरीके कोई प्रोविजन ऐसा आ सकता है कि यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कंपनी लॉ में है कि अगर कोई कंपनी बनेगी तो उसका ऑडिट होना अनिवार्य है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका ऑडिट करेगा। तो इस तरह का कोई भी प्रावधान गवर्नमेंट ही ला सकती है। तो इसलिए हम लोगों को करना ही चाहिए कि हम लोग अपनी ताकत बढ़ाएं और गवर्नमेंट से ही जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में, जिस फाइनेंशियल एक्टिविटी में हमको लगता है कि यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वहाँ पर उनसे बात करके चार्टर्ड अकाउंटेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ावें, उसके माध्यम से अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बढ़ावें। और जो आने वाला सदस्य है वो इसी आशा से हम लोगों को देखता है, और वो आता भी इसीलिए भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी हमारी बनने के बाद हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे अच्छा कुछ नहीं होगा तो सर्विस हम कर लेंगे। अदरवाइज सामान्यतः आदमी से सोचता ये है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं तो उसके लिए जो प्रोफेशनल उसका ऑरा दिखाई पड़ता है, उसको देख कर ही वो आता है। तो उसको लगता है कि हाँ हम सीए बनेंगे तो हमको ये काम करने मिलेगा। विशेषकर ऑडिट का चार्म होता है। पहले दिन जब सीए लड़का अपना स्टूडेंट आता है सीए ऑफिस में तो वो ऑडिटर बन जाता है, तो उसको ऑडिटर बनने का जो एक अपना चार्म होता है वो उसको पूरा करने के लिए ही पूरी अपनी प्रैक्टिस होती है। और हमें लगता है कि उसको ये काम करने का मौका सरकार को देना ही चाहिए। जिस तरीके से ऑडिट की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं, इनको बढ़ाने का
मतलब कोई ना कोई प्रयास 100% होना चाहिए, और हमको अगर मौका मिलेगा, भगवान हमको मौका देंगे, तो हम इसी काम में केवल लगेंगे और यही करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और था कि आजकल जो ईमानदारी से अपना प्रोफेशन चलाना चाहते हैं, वो अगर वो साइन भी करते हैं तो घबराते हैं, हाँ, क्योंकि सरकार का बहुत ज़्यादा उसमें सख्त कानून आ गया है, जो सीधे आदमी वो परेशान होते हैं, पैसा भी कम कमा पाते हैं, हाँ, और हमेशा रिस्क तलवार उनकी सर पे रहती है, तो वो अपने को बहुत अनसर्टन फील करते हैं। इसके उनको हमें क्या सहयोग करना चाहिए ईमानदार लोगों के लिए? देखिए, कोई भी अधिकार आपको तब मिलता है, वो मिलता है जिम्मेदारी के साथ। अगर अधिकार मिल रहा है इसका मतलब उसके साथ जिम्मेदारी अटैच्ड है, मतलब वो हो ही नहीं सकता है कि कोई अधिकार आपको ऐसे मिल जाए। ठीक है, तो अधिकार आपको कोई मिला है तो उसके साथ आपकी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी रहेगी, तो जिम्मेदारी का निर्वहन भी आपको करना पड़ेगा। उन जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय आपसे कोई गलती ना हो, कोई कमी ना रहे, इसका हमेशा प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन होता क्या है, गलती एक स्वाभाविक प्रक्रिया, एक मनुष्य का गुण है ना। कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, इंटेंशनली करना और अनइंटेंशनली गलती, दोनों में अंतर है। इंटेंशनली करना मतलब हमको मतलब गलत काम कर रहे हैं, फिर गलती नहीं कहलाएगी, वो गलत काम कहलाएगा इंटेंशनली। और अगर इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं तो वो गलती हो गई हमारी। तो अगर कोई एरर हुई है हमसे, कोई ओमिशन हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसके लिए कानून में प्रावधान होने चाहिए कि आदमी को उसका मौका मिलना चाहिए अपनी बात को कहने का, और उसको छूट मिलनी चाहिए उससे। लेकिन हाँ, अगर किसी तरीके से उसका ये है कि उसने गलती तो नहीं की, लेकिन उसने गलत काम किया है, तो उसको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन की नींव यही है। आपको अधिकार इसी बात के लिए मिला है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, मतलब जितना बड़ा प्रोफेशन होगा, जितनी बड़ी वो चीज़ होगी, उतना ही ज़्यादा उसमें जिम्मेदारी उससे अटैच होगी कि आप कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि हल्के फुल्के ढंग से उस काम को कर सकें। भाई डॉक्टर होता है, डॉक्टर के हाथ में पूरे मरीज की जान होती है। अगर वो ऑपरेशन करते समय अगर गलती करना चालू कर दो, जाने कितने मरीज मरने लगेंगे। तो गलती नहीं की जा सकती इस तरह की कोई भी। हाँ, कोई गलती हो गई हमसे तो उसको उसके लिए कोई ना कोई ऐसे प्रावधान रहने चाहिए कि हम जो है उस तरह के चीज़ों से अपने आप को ठीक कर सके, इन सब चीज़ों को उसका प्रावधान ना दें। और दूसरी बात, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सुरक्षित महसूस करें अपने आप। प्रोटेक्शन कैसे मिलना चाहिए कि हमने गलती की ही नहीं। सामान्यतः क्या होता है कि हमने गलती की ही नहीं, और उसके बाद भी जो शासन व्यवस्था का, जो पुलिस और ये इस तरह का जो सिस्टम बना हुआ है कानून का, वो इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय उत्पन्न करता है। हमके सामान्य आदमी के अंदर, सामान्य आदमी का किसी के अगर पुलिस वाला पहुंच जाता है डंडा लेके, तो भी उसको डर लगता है, भैया पुलिस वाला आ गया। मोहल्ले में उसकी छवि खराब होती है, पुलिस वाला इसके यहाँ आया था। तो ये जो छवि है, ये जो मनोविज्ञान है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। चौराहे पर आप जा रहे हो गाड़ी चलाते हुए, अगर किसी पुलिस वाले ने आपको हाथ दे दिया तो आप ये नहीं सोचोगे ये आपसे लिफ्ट मांग रहा है। हो सकता है आपसे लिफ्ट मांग रहा हो, आपके दिमाग में पहला यही आएगा कि हमने क्या गलती कर दी है जी। तो ये इतनी बड़ी चीज है कि इस तरह की चीजों में आदमी को काम करते समय निर्भीक होकर काम करे, वो इस तरह का प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए। गलत काम ना करे, गलत काम करे तो उसको सजा मिले, क्योंकि अगर गलत काम की सजा नहीं मिलेगी तो जो लोग अच्छे लोग हैं वो भी हतोत्साहित होते हैं। वो सोचते हैं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहा तब भी इसको कुछ नहीं हो रहा, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो भी हम फंस रहे हैं। तो गलत जो करे उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग सही काम कर रहे हैं वो निर्भीकता से काम कर सके, अपना जिम्मेदारी से काम कर सके, इसलिए उनको प्रोटेक्शन मिलने की जरूरत है। और हमने इसीलिए बहुत पहले भी एक बार कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरह का कोई प्रावधान या कोई परमानेंट व्यवस्था इंस्टीट्यूट में बननी चाहिए, जहां पर कि इस तरह के कोई भी केसेस आवे तो इंस्टीट्यूट के पास आवे, और इंस्टीट्यूट जब तक उसको वेटिंग न करे कि हमारे मेंबर ने गलती की है नहीं की है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के पास राइट होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट ये डिसाइड करते कि नहीं हाँ इसने गलत किया, तब आगे वो हो। और इसीलिए इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिनरी की प्रोसीडिंग है। मान लीजिए कहीं भी इस तरह के कोई केस होते हैं तो आप पहले हमारे जो डीसी की प्रोसीडिंग है वहाँ दीजिए। अगर वहाँ से उसको लगता है इंस्टीट्यूट को, इसकी डिसिप्लिनरी कमेटी को कि भाई ये इस मेंबर ने गलती की ही है, तो उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको किया जाए। हमें लगता है इंस्टीट्यूट प्रोसीजरल स्टेप से आगे बढ़े। हाँ, 1 2 3 इसमें कानूनी प्रोटेक्शन भी चाहिए, दोनों कानूनी प्रोटेक्शन, प्रोसीजर भी ऐसा होना चाहिए और कानून भी ऐसा होना चाहिए कि लोग काम करते समय घबराए नहीं। सामान्यतः आज के समय में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उनका ये बड़ा प्रश्न रहता है कि भैया हाथ हमारे कांपते हैं आज की तारीख बैलेंस शीट साइन करते समय, तो हाथ ना कांपें, पूरे मतलब दृढ़ मन से अच्छे तरीके से वो काम करें, पूरा स्वस्थ मन से काम करें और निर्भीक होकर काम करें। मेन चीज है सुरक्षा।
तो दिमागी अगर तौर इस तरह पे। की सिक्योरिटी रहेगी तो वो निर्भीक होकर काम आदमी करेंगे, इतनी बढ़िया काम मेहनत से करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, 1 सेकंड लगता है उसकी और हम साख फिर से इस गिरने बात को रिपीट कर रहे हैं कि भगवान हमें अगर इस इलेक्शन में उसको मौका देगा कुछ का जीतने का, हम जीतेंगे तो इस तरह की सारी समस्याओं का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसमें आप लोगों को पूरा एश्योर कर रहे हैं हम। और इसके अलावा भी जो भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होंगी, एक्सपेक्टेशन जब आदमी काम करता है तो और बढ़ती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे हम जब काम करें तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और बढ़े हमसे, हम और काम करें, क्योंकि हम इसी काम को करने के लिए आए हैं समाज में। हम चाहते हैं कि हम काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें। समाज में हमको जब इस ऊंचाई पर पहुंचाया है आप लोगों ने, तो हम उस जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य को पूरा करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि दीप मिश्रा जी से आगे बढ़ें और जाके इंस्टीट्यूट की सेवाएं लें। बहुत बहुत धन्यवाद।